जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आकाश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरल एग्जाम पर। साथियों, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री चल रही है यहाँ आपकी, और ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं उनको हल करा रहा हूं, और आप बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और प्यार भी दे रहे हैं अपना। तो देखिए क्या दिया क्वेश्चन में, ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए आपका मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे चैनल बने वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा है साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही कैसे कहूँ मैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस आप एक बार थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। और मैं तो यही कहता हूँ कि कहीं भी आप कुछ भी देख रहे हैं तो अगर देखना स्टार्ट कर दिया तो उसको पूरी ही देखना, उसको पूरा देख के हटना। क्योंकि जब आप आधा देख लेते हो तो आधा ज्ञान मिलता है, ठीक है। क्या तो पहले आप किसी चीज़ को स्टार्ट मत करो, अगर स्टार्ट करते हो तो उसे खत्म करके रहो, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर नोट कर लिया सरल भाषा में। जैसे वहाँ पर दिया था पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर और साइन पी कॉस पी टेन पी का मान ज्ञात करना था। तो मैंने एक यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ऐसा कि आप बना लेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर दिया, तो क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद में साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान आपको निकालना है। तो उसमें इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होगी पाइथागोरस प्रमेय। अगर आपको आती होगी पाइथागोरस प्रमेय तो आपको इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ी देर भी नहीं लगेगी। अगर पाइथागोरस प्रमेय नहीं आती है तो मैं वो आपको समझा दूंगा, फिर भी कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। सबसे पहले आप समझेंगे पाइथागोरस प्रमेय। मैं इसी ट्रायंगल पर समझा देता हूँ आपको। जैसे कि ये यहाँ पर लंब होता है, ये यहाँ पर आधार होता है, ये यहाँ पर कर्ण होता है। ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। ये लंब होता है, ये आधार, ये कर्ण होता है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ये समकोण है, समकोण की सामने भुजा हमेशा कर्ण होती है और थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। अगर इसको हम थीटा माने तो ये लंब होगी, इसको थीटा माने तो ये लंब होगी। ये मैंने पहले बताया हुआ है, जो मैंने स्टार्टिंग करी थी ट्रिग्नोमेट्री की। जहाँ से मैं त्रिकोणमिति की शुरुआत की थी वहाँ पर मैंने ये सब कुछ समझाया था। बेसिक की क्लास ली थी मैंने 2-3, उनमें मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ कंप्लीट किया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप पहले वो देख लें, उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको पता है जैसे कि पी आर पी प्लस आर, पी आर ये पी आर हो गया, प्लस क्यू आर ये हो गया। इन दोनों को मिलाकर ये 25 सेंटीमीटर दिया, इन दोनों को मिलाकर ये 25 सेंटीमीटर दिया, इन दोनों को मिलाकर क्या दिया 25 सेंटीमीटर। और क्यू आर बराबर मिला क्या दिया 5 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर में 5 सेंटीमीटर। अगर इन दोनों में से मैं किसी एक को निकाल लूँ तो मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। जैसे कि आप मान लो, माना कैसे लिखेंगे, माना माना आप पी आर बराबर मान लो या क्यू आर, माना क्यू आर बराबर एक्स सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर एक्स सेंटीमीटर, माना क्यू आर बराबर एक्स सेंटीमीटर। तो आप क्यू आर की वैल्यू यहाँ पर रख दो, यहाँ पर। तो कैसे लिखेंगे, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 तो दिया हुआ है। ये पी आर तो यूँ की यहाँ आ गई, पी आर प्लस क्यू आर, ये पे क्या रखेंगे आप, क्यू आर ये पे क्या माना एक्स, तो एक्स रखेंगे बराबर 25। अब यहाँ पर आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इधर पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा ये पी आर। या आप यहाँ से पी आर की वैल्यू का एक्स इधर पहुंच जाएगा, पी आर निकाल लो आप यहाँ से। पी आर बराबर ये मिल जाएगा 25, एक्स इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी एक्स। यानी कि मैं पी आर का मान भी मालूम चल गया एक्स, वो 25 माइनस एक्स। तो पी आर ये हो गया 25 माइनस एक्स, ठीक है। और मैंने अभी क्यू आर बना था एक्स, ये क्यू आर मैंने बना था एक्स, और ये दिया 5 आपका। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। और यही समझना था बस हमें, उसके बाद में तो कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन में आप सॉल्यूशन आता होगा आपको, जैसे कि हल करते हैं समीकरणों को, ऐसे हल करते जाओ। देखो जब हम इसे निकालते हैं, इस वाले को कर्ण को निकालते हैं, तो इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग लिखते हैं। कर्ण को निकालेंगे तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण के वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण के वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण के वर्ग के बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लिखिए आप पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कैसे लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से,
ठीक है, आपको ये सब कुछ लिखना है वहां पे, आपको कुछ सब कुछ लिखना है, ठीक है, ऐसा नहीं कुछ लिखना नहीं है आपको। तो क्या लिखेंगे आप, पाइथागोरस प्रमेय से। उसके बाद देखिए आप, तो ये तो हो गया कड़ आपका, ये कड़ हो गया, तो क्या लिखेंगे, कड़ के वर्ग बराबर, कड़ का वर्ग बराबर क्या लिखेंगे, कड़ का वर्ग बराबर लिखिए, कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है, कड़ के वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार। कड़ कितना निकल के आया था मेरा, कड़ देखो 25 - x, तो 25 - x का वर्ग यहाँ पे लिखेंगे 25 - x का वर्ग बराबर, लंब कितना था मेरा, लंब, लंब जो था मेरा 5 दिया था, लंब क्या है 5, और ये लंब होता है, ये आधार होता है, तो 5 का वर्ग प्लस x का वर्ग, लंब मेरा 5 तो 5 का वर्ग, ये था x तो मेरा x का वर्ग। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, मैं समझता हूँ आपको, ठीक है, अगर कोई दिक्कत आई है तो एक बार वीडियो दोबारा देखना, वैसे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे यहाँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए की जगह क्या है 25, तो 25 का वर्ग 625, बी की जगह एक्स तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, अब गुणा करेंगे 25 दूनी 50x, 50x बराबर 5 का स्क्वायर 25, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, एक्स का तो स्क्वायर वही था, मैंने एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ अगर बराबर का निशान लगा हुआ है और इधर दोनों एक जैसी चीज है, निशान भी सेम है तो कट जाती है, देखो इधर प्लस की एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गई, ठीक है, ये 625 इधर जाएगी, ये 625 इधर जाएगी, ये 625 इधर जाएगी, तो माइनस की हो जाएगी, तो इधर बचेगा माइनस के 50x, इधर 25 पहले से ही है, माइनस की हो जाएगा 625 इधर आके, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल दिक्कत नहीं है। यहाँ माइनस की 50x, 625 में से 25 कम होगी तो माइनस की हो जाएंगे 600, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो इधर 600 है, ये चीज गुणा में थी, ये चीज गुणा में थी इधर, ये चीज इधर गुणा में थी तो इधर भाग में आ जाएगी, तो इधर आ जाएगी 50, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, 5 से कट जाएगी कितनी बार, 12 बार, 12 पंजे 60, तो एक्स बराबर कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। ये तो एक्स की वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई है, एक्स की, लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा टेन पी कॉट पी टेन आर का मान, यानी हमसे पूछा साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान पूछा है हमसे। पहले आप इस वैल्यू को पुट करिए, वहां पर जो एक्स का मान आया वहां पर इसे पुट करिए, कैसे करना है, देखो एक्स बराबर 12 आई तो ये आधार तो हो गया आपका 12, ठीक है, और ये 25 में से 12 गए तो 13 ये बचा, कड़ कड़ हो गया आपका 13, ये हो गया 12, ये हो गया 13, ये हो गया 5, ठीक। अब देखिए आप, अब आपको निकालना है साइन पी, साइन पी आप लिखिए साइन पी, अगर आपने पहले वीडियो देखी होगी ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, देखो अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लें, साइन पी निकालना है आपको, उसके बाद में कॉस पी इधर निकाल देता हूँ, कॉस पी, उसके बाद में टेन पी, टेन पी, टेन पी, ठीक है। साइन बराबर होता है लंब बटे कड़, और कॉस बराबर होता है आधार बटे कड़, और टेन होता है लंब बटे नो, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। ये तो आपको याद होंगे लाल बटे कक्का, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, कि ये भी याद नहीं है, अगर ये भी याद नहीं है तो भाई चुल्लू पर पानी डूब के मरो, ठीक है, अगर नहीं याद है तो, क्योंकि भाई याद करने के लिए चीजें दी है, याद करो ना उन्हें, क्यों नहीं याद कर रहे हो, अगर ये याद नहीं है तो भाई आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हो ये मुझे नहीं मालूम, ठीक है, यहाँ पर यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद में साइन पी लंब बटे कड़ होता है। अब यहाँ पर देखेंगे पी, यहाँ पर भी पी, यहाँ पर भी कोण, हमें पी लेके चलना है, हमें कोण कौन सा लेके चलना है, पी, तो कोण पी ये है मेरा, पी, कोण के सामने भी हमेशा लंब होती है, तो ये तो हो गया लंब, लंब, ये हो गया मेरा लंब, लंब, और ये मेरा हो जाएगा अब आधार, आधार, ये आधार मेरा 5 है, लंब मेरा 12 है, ठीक है, और कट तो मेरा यही देगा 13, तो आप देखिए अब क्या लिखना है आपको, साइन पी,
यही लंबवत कर दो। लंब में क्या हो गया था, लंब मेरा हो गया था एक्स, और एक्स की मैंने क्या निकाला था 12, तो 12/5 तो ये आ गया। और ये आधार, तो आधार मेरा क्या था, आधार मेरा 5/12 ये आ गया। और लंब मेरा क्या है, लंब मेरा 12, और कड़ मेरा और आधार मेरा क्या आया है, और आधार आया है मेरा कितना, आधार मेरा निकल के आया है आपका 5। लेकिन ये लंब बटे कड़, लंब तो मेरा 12 आ गया, कड़ लेकिन 13 है मेरा, 13 यहाँ 13 कर लेंगे, ठीक है 13। तो आपको आशा करता हूँ कि बहुत अच्छी से वीडियो समझ में आई होगी, और बहुत ही बेसिक तरीके से और बहुत ही समझाकर मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा देखें, ठीक है। और जो कुछ कह दिया है मैंने वीडियो में उसके लिए आप ये दिल पे लेके ना बैठे, क्योंकि भाई हम लोग ही नहीं डांटेंगे आपको तो कौन डांटेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।